2 साल तक चला आरोपों का तूफान, कभी वीडियो वायरल, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ओर एक्ट्रेस उर्मिला, दूसरी ओर पूर्व विधायक सुरेश राठौर। रिश्ते में कड़वाहट ऐसी कि हर बयान बारूद बन जाए। और अब अचानक मंच पर दुल्हन की तरह सजी उर्मिला और बगल में वही राठौर कह रहे हैं, हाँ ये मेरी पत्नी है। ये पत्नी है, पत्नी के रूप में बैठी है। क्या हुआ ऐसा कि तल्खी से भरे रिश्ते ने प्यार का लिबास पहन लिया? अब ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। समय हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे एक्ट्रेस उर्मिला राठौर और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग के बारे में। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। दरअसल हरिद्वार के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कबूलनामा। उन्होंने एक्ट्रेस उर्मिला को अपनी दूसरी पत्नी मान लिया है, जिसके साथ ही लंबे विवाद का अंत हुआ। अब सवाल यह है कि अचानक हुआ यह हृदय परिवर्तन प्यार का कबूलनामा है या फिर कोई नई साजिश? ये जानने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला के बीच करीब 2 साल से विवाद चल रहा था। बीते रविवार को पूर्व विधायक के उर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद इस विवाद का अंत हो गया। सहारनपुर के जीपीओ रोड स्थित एक सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ज्वालापुर के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के साथ दुल्हन की तरह सज धज कर पहुंची थी। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस मौके पर उर्मिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हुए कहा कि उसका प्यार सच्चा था, उसकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो गलत हैं जो उर्मिला को मना करते आ रहे थे। वे कुछ मजबूरियों की वजह से उनके विवाह को मीडिया में उजागर ना करने की बात कर रहे थे। आज वह सार्वजनिक रूप से उर्मिला को अपनी पत्नी स्वीकारते हैं। एक्ट्रेस उर्मिला और पूर्व विधायक के बीच विवाद के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी था। जहां एक तरफ सुरेश राठौर ने उर्मिला को ब्लैकमेलर बताते हुए उन पर मानहानि जैसे कई केस किए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला सनावर सुरेश राठौर को चरित्रहीन बताती थी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सुरेश राठौर के खिलाफ पोस्ट किया करती थी। देखिए वार पर पलटवार का दौर। उसकी होगी वो हम भुगतेंगे। एकदम निराधार प्रश्न है सारे के सारे। मैं चुप भी रहता हूं, मैंने बवाल ना बने, लेकिन इस तरह की महिला जो फ्रौती मांगती हो, बदनाम करती हो फ्रौती ना देने पर, और बदनाम ना करते करते मेरी बेटी को बदनाम किया, और मेरी बेटी को ही बदनाम नहीं किया। एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत की सदस्य थी, मेरी बेटी की तरह है वो भी, उसको भी इसने झूठी मूठी आईडियो बनाकर, मेरे आईडियो बनाकर उसको भी बदनाम करने का काम किया। उसको दबाव दिया कि तू मेरे गिरोह में शामिल हो। जब उसने गिरोह में शामिल होने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ भी इस तरह के कुचर्क उसने रचे, जिसके तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को, जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
कितने मुकदमे हो वो गए? आनंद है लड़का, एक गिरफ्तारी उसकी हुई है जो मेरी बेटी को बदनाम करने का काम किया। उसके विरुद्ध, उर्मिला शर्मा के विरुद्ध कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ज्वालापुर में मैंने कराया, मानहानि का दावा मैंने किया, मेरी बेटी ने उसको रानीपुर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करा। आरती गौड़ जो जिला पंचायत की सदस्य थी, उसको भी इसी तरह से कृत्य अपने गिरोह में फंसाने का दबाव दिया। अगर नहीं मानी तो उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑडियो झूठी बनाकर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर, कौन सा ऐप है हम नहीं जानते, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। तो इस तरह की कृत कार्रवाई, उसने भी मुकदमा सहारनपुर के अंदर दर्ज करा रखा है। इसके विरुद्ध अनेकों दर्जनों मुकदमे कायम है। इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसका स्थान केवल जेल है, जेल के अलावा कोई स्थान इसका नहीं है। पुलिस गिरफ्तार कर समझता पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जाने। हम तो न्यायालय की शरण में गए हैं, हम न्याय की शरण में गए हैं, हमने थाने के अंदर दरखास्त दी है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून के खिलाफ हम चल नहीं सकते। हमने जो भी बातें कही हैं वो पुलिस प्रशासन को कही हैं या जिला प्रशासन को कही हैं और अदालत के अंदर जाके हमने मानहानि का दावा किया। ये मैं नहीं कहता, मैं तो इतना कहूँगा, मैंने अपने कर्म के आधार पर लगभग 40-42 सालों में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए, लगभग 10-12 सालों में रविदास पीठ का काम करते हुए अपने समाज को एकत्र करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी सागर के अंदर उन्होंने मुझे अपना मुख्याचार्य बनाया, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए जो सामाजिक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध उनका है। उन्होंने इस महिला को आगे करके मेरे विरुद्ध जो साजिश रची है, उस साजिश का खुलासा होना चाहिए। अब इसका समय आ गया और इस महिला का केवल एक उद्देश्य है, मुझे बदनाम करना। ना कोई विवाह हुआ, ना इस तरह का अगर कोई सबूत है तो जो सजा चोर की होती है, जो सजा वो कानून कहेगा मैं भुगतूंगा। मेरा कोई किसी प्रकार का इसका लेना देना नहीं है। मेरे पास ये कह के आई थी कि मेरे पति ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया है, मेरे बेटों ने मेरी टांगे दबाई, पति ने मेरा गला दबाने का काम किया। मैंने उसमें उसकी मदद की थी और उसके पति का आज तक उससे तलाक नहीं हुआ, उसका विवाद चल रहा है और वो कहती है कि मैं पति के रूप में मेरा नाम लिखती है। ये सरासर नाइंसाफी है, गलत है, बेईमानी है और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस महिला को निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि उसके विरुद्ध जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की एक्ट के अंदर उसके अंदर मुकदमा कायम होना चाहिए। उसके विरुद्ध अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, ठीक। मेरा नाम उर्मिला सुरेश राठौर है। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्म पत्नी आज ई रिक्शा में जा रही हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी गाड़ी छीन ली। मीडिया में तो ये पता है कि मेरे पति ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, एक प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी स्थिति मैं ही जानती हूँ। मेरा पति बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 10-10 रखने के पैसे हैं, उन्हें मेंटेन रखने के पैसे हैं, उसके पास 2-2 बीवी रखने के पैसे। आपने देखा एक्ट्रेस उर्मिला और पूर्व विधायक के बीच तकरार का दौर। अब देखिए अचानक हुआ हृदय परिवर्तन का दौर। मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। बीजेपी पूर्व विधायक का एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकारना, क्या ये मोहब्बत का मजाज है या कोई राजनीतिक मजबूरी? जिसने सोशल मीडिया पर फटकारा, आज उसी को सबके सामने अपनाया। अब ये रिश्ता सवालों से घिरा है और जवाब
शायद अभी पर्दे के पीछे है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, दोनों के बीच कंट्रोवर्सी का अंत मोहब्बत है या कोई नई साजिश? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।